भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 में से आज हम कुछ पढ़ेंगे। तो अध्याय का नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो राजा नाभि कौन थे? पिछली क्लास तक हमने राजा प्रियव्रत की कथा सुनी थी और राजा प्रियव्रत के 9 पुत्र प्रियव्रत के पुत्र राजा आग्नेत्र हुए और आग्नेत्र ने इच्छा की कि पितृलोक पाने की और साथ में संतान उत्पत्ति की। तो उनकी पत्नी में उनकी आसक्ति थी। तो उनकी पत्नी जो थी वो अप्सरा थी और 9 पुत्रों को वो जन्म देकर के मतलब पालन पोषण करके वो वापस अपने लोक में चली गई और उनका ध्यान करते हुए उनका चिंतन करते हुए उन्हें भी पितृलोक प्राप्त हुआ। अब 9 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे वो राजा नाभि थे। तो अब अपना राजपाट प्रियव्रत का जो राजा आग्नेत्र का राजपाट था वो राजा नाभि को दिया गया। अब राजा नाभि ने अब की जो पत्नी थी वो मेरु देवी थी। उन्होंने मेरु देवी से विवाह किया और संतान उत्पत्ति उनकी संतान नहीं थी और संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने तपस्या की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति और आराधना प्रारंभ की। और उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था। अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। तो राजा नाभि और मेरु देवी पति पत्नी दोनों और दोनों संतान के लिए दोनों जो है संतान के लिए जो है अब
यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। तो अब उनका इस तरीके से अनुष्ठान देख करके भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। सोचिए किस लेवल तक की उनकी साधना होती होगी, किस लेवल का उनका यज्ञ होता होगा कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और भगवान जब प्रकट हुए तो वो स्तुति करने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर के स्तुति कर रहे हैं और उस स्तुति में ही का ही एक ये हिस्सा है कि हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ भी किए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त हैं और भक्त के एंगल से बोल रहे हैं कि हमने इतने यज्ञ किए हैं, ठीक है, हमने इतने अनुष्ठान किए हैं, लेकिन जो बात हमें समझ में आई है, राजा नाभि कहते हैं कि जो बात हमें समझ में आई है वो बात ये है कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने सारे यज्ञों की, इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान अपने भावों, आपके भावों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में भगवान को तृप्त करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है तो ये सारा आयोजन निरर्थक है। कि हम भले ही आगे 56 भोग, 108 भोग, 1008 भोग, कितना भी आयोजन कर लें, कई बार हम देखते हैं, लेकिन अगर भाव नहीं है तो भाव के बिना भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। भगवान की भूख जागृत कब होती है? जब भगवान भक्त में भाव देखते हैं। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जैसे बिना भूख के आगे आपको भूख नहीं है, आप बिल्कुल पेट भरा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आपके सामने कितने भी व्यंजन आ जाए आपकी देखने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भूख नहीं है। तो भगवान की भूख जागृत कैसे होती है? जब भगवान भक्त में भाव देखता है। तो जब भाव, भगवान कहते हैं ना कि जब दुर्योधन ने भगवान को, जब भगवान संधि के लिए गए, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान जो हस्तिनापुर में संधि के लिए गए कि शायद युद्ध होने से रुक जाए, तो संधि करवाने के लिए गए, तो लेकिन दुर्योधन ने संधि होने से करने से इनकार कर दिया। तो दुर्योधन ने भगवान को अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए कि आइए आप भोजन यही ग्रहण कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस स्टेज पर जाता हूँ कि या तो जहाँ भाव होता है यहाँ अभाव होता है और यहाँ प्रभाव होता है। ये तीन अवस्थाएं होती हैं तो मैं किसी के पास जाता हूँ। या तो भाव होता है, अर्थात भाव इतना हो कि मैं भले ही मुझे जाने की इच्छा हो या ना हो तो मैं फिर भी जाता हूँ, क्योंकि भक्त के भाव को देखता हूँ। और दुर्योधन वो तुम में है नहीं, मेरे प्रति कोई भाव नहीं है। अगर भाव होता तो आप संधि के लिए, जैसे मैं चल के आया था तो आप मुझे कहते प्रभु आप चल के क्यों आए हो, आप मुझे बुलाते, संधि क्या थी, आपके कहने से तो हम कुछ नहीं करते थे। इसलिए भाव नहीं है तो मैं वहां भोजन ग्रहण नहीं करता। या फिर कोई प्रभाव हो
प्रभाव हो मीन्स कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, जैसे आपको अगर मोदी जी अपने घर में डिनर पर बुलाते हैं तो क्या आप इनकार करोगे? है ना, लगेगा कि मोदी जी ने बुलाया है, इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मैं तो बहुत छोटा तुच्छ इंसान हूँ और मुझे अगर इनवाइट किया है, बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। तो या तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो और वो तुम हो नहीं, ना तो तुम्हारे अंदर भाव है और ना ही तुम प्रभावशाली व्यक्ति हो, और या फिर अभाव हो। अभाव हो कि मीन्स मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे पास खाने को नहीं है ना, तो मेरे पास अभाव हो तो मैं आपके यहाँ पर भोजन के लिए जाऊं, तो अभाव मेरे पास है नहीं, तो इसलिए तीनों ही कंडीशंस में मैं आपके यहाँ भोजन पे नहीं आ सकता हूँ। तो यही रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक व्यंजन रखे जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं और उसमें इतने व्यंजनों को भगवान को के आगे रखा जाता है, इतनी वस्तुएं एकत्रित की जाती हैं, लेकिन भगवान के प्रति अगर लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि व्यंजन रखे जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं तो किसी ना किसी कामना से किए जाते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, या हो गई मेरी मन्नत पूरी तो इसलिए मैंने यज्ञ किया, या मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैंने यज्ञ किया। प्रेम के वश में आकर के नहीं किए जाते हैं। अगर कोई यज्ञ प्रेम के वश में आकर किए जाते हैं तो मैं स्वयं आकर के वहां पर ग्रहण करता हूँ। आगे कहते हैं ईश्वर स्वयं में पूर्ण है और उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। भगवान पूर्ण है और उनमें से जितनी भी इकाइयां प्रकट होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं, और फिर भी भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं। ये नहीं कि हमने जैसे मटके बनाने के लिए कुमार ने मिट्टी बनाई घोली और उसमें से मटके जितने जितने मटके बनते गए उतनी उतनी मिट्टी कम होती गई, लेकिन भगवान ने जितने भी जीव प्रकट किए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीव प्रकट किए तो भगवान कम होते गए। भगवान पूर्ण के पूर्ण ही रहे, भगवान में कोई कमी नहीं आती है। तो ये ईश्वर स्वयं में पूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें तो उन्हें स्वीकार कर लेंगे। वो अपने आप में पूर्ण है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि जो भक्त 56 भोग चढ़ा सकता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, जो नहीं चढ़ा सकता है उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल प्रेम के, केवल भाव के भूखे हैं। वो बात अलग है कि भक्त में अगर सामर्थ्य है तो भक्त अपने भाव के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बालक है, एक बच्चा है, वो अगर मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट लेकर के आता है, भले ही पिता से ही पैसे लेके जाएगा कि मुझे चिप्स लेने हैं, तो चिप्स लेकर आकर के पैकेट खोलता है तो पहले पिता को कहता है पापा आप भी खाओ, तो बच्चा पिता को अच्छा लगता है, चलो लेके आया और पहले उसने मुझे खाने के लिए कहा, भले ही पिता उसमें से ग्रहण करे या ना करे, लेकिन एक भाव का, एक उसको बुद्धि है, उसको भाव है कि हाँ मेरे पिता भी ले लें इसमें से। तो ऐसे ही हम अगर भोग अर्पित करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, ये नहीं कि नहीं अच्छा लगता है, लेकिन केवल भोग के ऊपर भगवान आश्रित नहीं है। बिना भाव के अगर हम भोग भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन भाव से अगर भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा भक्त एक पत्ता, एक फूल, एक फल या कोई थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पित करता है तो भगवान कहते हैं मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति है।
और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत साधु संग और नाम जप से होती है ना? साधु संग नाम जप से होती है। बिना नाम जप के आप भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। पहला कार्य ही नाम जप है। नाम जप करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। नाम जप करेंगे तो हमारी भक्ति जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, नहीं तो हम सहजिया बन जाएंगे। सहजिया का अर्थ क्या होता है? नहीं तो क्या बन जाएंगे हम? सहजिया बन जाएंगे। सहजिया किसे कहते हैं? एक पूरी क्लास डाली हुई है यूट्यूब पे, सहजिया कौन होते हैं। सहजिया बन जाएंगे। सहजिया किसे कहते हैं? एक पूरी क्लास डाली हुई है यूट्यूब पे, सहजिया कौन होते हैं। सहजिया वो होते हैं जो भगवान को बड़े सहज से ले लेते हैं, कि भगवान बड़े आसानी से मिल जाते हैं, कोई नाम जप की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभार बांके बिहारी मंदिर चले जाओ और वहां पर पेड़े का प्रसाद चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपका जो काम आप करवाने के लिए गए हो वो काम अवश्य कर देंगे, लेकिन भगवान को अगर स्थायी रूप से अपने पास रखना है तो नाम जप करना ही पड़ेगा। हमें सहजिया नहीं बनना है कि हम टेम्परेरी भगवान के पास को अपना नहीं बनाना है, भगवान को स्थायी रूप से हम अपना बनाएं। आप हमेशा मेरे हैं और मैं आपका हूँ। भगवान ऐसा कभी कोई क्षण कोई पल ना हो कि आपको ये महसूस हो कि आप भगवान के बिना हैं, और उसके लिए नाम जप सबसे आवश्यक है। जब हम नाम लेते हैं तो भगवान हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे संग संग रहते हैं, है ना। तो नाम लेना जो है ये हमें जो है भगवान के करीब लेके जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्धिकरण होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। हमारे अंदर इतने कलमश भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी के प्रति क्रोध घृणा, कितना कुछ है। कंपटीशन, वो मेरे से आगे क्यों निकल गया, मैं उससे पीछे क्यों रह गया। क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, अपने निज जनों के प्रति मोह भरा हुआ है, भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह भरा हुआ है। तो ये कैसे कम होगा और कैसे कम होते होते समाप्त होगा। कोई भी चीज, एक दाग होता है कपड़े में तो क्या करना पड़ता है, उसको बार बार रगड़ना पड़ता है। रगड़ते 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 धीरे धीरे पहले वो कम होते होते फिर वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर विकारों के दाग हैं, विकार हैं, भरे हुए हैं, और उन विकारों को कैसे समाप्त किया जाएगा? नाम रूपी साबुन से, नाम रूपी ब्रश से उसे रगड़ना पड़ेगा। और धीरे 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 जैसे जैसे हम नाम लेते चले जाएंगे, जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी से हम नाम लेंगे उसी क्वांटिटी, और आपका सर्फ अच्छा होगा तो दाग जल्दी जाएगा, सर्फ हल्का होगा तो दाग देर से जाएगा। आपके नाम में शुद्धता होगी, नाम अच्छे से तन्मयता से कंसेंट्रेशन से लिया जाएगा तो दाग जल्दी जाएगा, विकार जल्दी जाएंगे। अगर केवल मैकेनिकल तरीके से लिया जाएगा तो विकार देर से जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों को देख के पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि ये कैसे हैं, इतना नाम जप करते हैं फिर भी वैसे के वैसे हैं। भाई नाम जप अभी शुरू ही तो किया है, मैल तो जन्मों जन्मों की है। अभी 4 दिन से अगर नाम जप करने भी लगे तो वो जन्मों की मैल एकदम से नहीं उतरेगी, उतरते ही उतरतेगी, है ना। तो हमें उसके लिए अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी, नाम की क्वांटिटी और क्वालिटी पर फोकस करना है ना। नाम की क्वांटिटी और क्वालिटी पर फोकस करना है, यही करना है। तो यही कह रहे हैं कि हमें आगे क्या कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति है। तो अगर हमने नाम जप नहीं किया
तो हमने कुछ भी कर लिया उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि नाम जप से ही हमारा शुद्धिकरण है। बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों को ये सोचकर विषाद हो रहा था कि वो भक्ति के पथ पर नहीं है और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। उनको, पुरोहितों को क्या हो रहा है, ये सोच सोचकर विषाद हो रहा है, गिल्ट हो रहा है ना, अंदर गिल्ट हो रहा है कि हमने यज्ञ तो कर लिए लेकिन हमारे अंदर भक्ति नहीं है। जैसा कि उदाहरण क्या है, शास्त्रों में क्या उदाहरण है इसका, ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण है। यज्ञ कौन कर रहे थे, ब्राह्मण कर रहे थे, लेकिन भगवान किससे प्रसन्न हुए, ब्राह्मण पत्नियों से प्रसन्न हुए। ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ में शामिल नहीं थी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान ने आकर भोजन के लिए भेजा बलराम और सखाओं को, लेकिन उन्होंने भोजन देने से इनकार कर दिया कि हमारा यज्ञ चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो भागी चली गई, क्योंकि हृदय में उनके प्रति भाव था, वो भाव था और उस भाव से वो भागी चली गई। जो भी उनके पास भोजन था वो उठाया और भागी चली गई। और उनसे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो घर जाने को राजी नहीं थी कि अब हमारे पति हमें आने नहीं देंगे। नहीं, आप घर जाओ, आपके पति आपको आने देंगे। और भगवान स्वयं उनको छोड़ने के लिए गए और भगवान जो है वो ब्राह्मण भी, उनको भी दर्शन हुए अपनी पत्नियों के माध्यम से। तो इसलिए भगवान को कोई बड़े बड़े यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो भक्त का भाव है कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए वो उत्सव करता है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव करते हैं तो वो हमारा भाव होता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जहाँ भगवान के पाठ में अगर देखा जाए तो भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है कि हम इसके लिए करें। आगे कहते हैं, आप में प्रति क्षण प्रत्यक्षता स्वयमेव निरंतर एवं असीमता जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की बुद्धि वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे लिए हैं जिससे हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आपको इन याज्ञिक अनुष्ठानों की आशीर्वाद करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम भक्तों से कहते हैं कि आप नाम जप करो। नहीं, पूजा तो मैं करता हूँ, पूजा तो मैं करती हूँ। भगवान को पूजा की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके साथ अटैचमेंट की आवश्यकता है। भगवान आपके साथ प्रेम करना चाहते हैं और आपसे प्रेम की इच्छा करते हैं। और प्रेम कभी भी पूजा से उत्पन्न नहीं होता। आप अपने घर में अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने परिवार की पूजा नहीं करते हो, उनके बारे में बातचीत करते हो, उनका गुणगान करते हो। आपके पास कोई भी आता है तो आप बखान करना शुरू कर देते हो, मेरे बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, ये देखो ये पेंटिंग उसने बनाई है, वो ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। तो ऐसे जो भी उनके गुण होते हैं उनका बखान करते हो। अपने पति, अगर पति के बारे में बखान करते हो, पति पत्नी के बारे में बखान करती, तो इस तरीके से हम उनके गुणों का गान करते हैं तो हमारी उनसे अटैचमेंट होती है, उनसे प्रेम जागृत होता है। पूजा करने से प्रेम जागृत नहीं होता है, वो बात अलग है। पूजा करने से हमारा भगवान के प्रति सम्मान होता है, पूजा करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहला कार्य क्या है, भगवान का नाम लेना। नाम लेकर के हम शुद्ध होंगे तो हम भगवान के करीब पहुंचते चले जाएंगे, है ना। और हमें क्या करना है, भगवान के करीब पहुंचना है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल पूजा आधारा, कलयुग केवल यज्ञ आधारा नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा है ना। हमारे शास्त्र हमें यही बताते हैं, केवल नाम के माध्यम से ही कलयुग में हम भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको इस प्रकार याज्ञिक आयोजन
आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सके। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी आवश्यकता ही नहीं है ना? वास्तव में आपको इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर क्या हम कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ ना करें? इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञ या अनुष्ठान करने में कोई मनाही नहीं है। आपको उसकी सुकृतियां अवश्य मिलेंगी। जो भी उनसे सुकृतियां हम अर्जित करेंगे वो अवश्य मिलेगी, और उन सुकृतियों के माध्यम से, उन सुकृतियों की एनकैशमेंट क्या है? उन सुकृतियों की एनकैशमेंट यही है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त होगा, हमें नाम जप में रुचि प्राप्त होगी, हमें नाम जप प्राप्त होगा। तो इसलिए पहला कार्य, अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें कोई बताने वाला है कि हमें नाम जप करना है, तो पहला कार्य क्या है? नाम जप करना। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिख रहे हैं कि आप निर्भर होने के कारण परमेश्वर को आत्मनिर्भर होने के कारण परमेश्वर को बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या है? आत्मनिर्भर है, आत्मकाम है, उनको बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उनके लिए सकाम कर्म की आवश्यकता है। जो लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं, धन दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, कोई भी इच्छाएं, है ना, तो उनके लिए इन यज्ञों की सकाम कर्म की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करते तो हम माया के कार्यों में लग जाते हैं। यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करते तो क्या होता है? हम माया में लग जाते हैं। हम किसी विशाल मंदिर का निर्माण करके हजारों डॉलर व्यय कर सकते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसे मंदिर की आवश्यकता नहीं है ना? हम हजारों डॉलर, हजारों पैसा जो है हम मंदिर के लिए डोनेशन देते हैं। आजकल हमारा अलीगढ़ मंदिर बन रहा है, तो हम आप बीच बीच में आप लोगों से प्रार्थना करते रहते हैं कि आप अलीगढ़ मंदिर के लिए कोई सेवा दीजिए, लेकिन भगवान को उस मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे धन का शुद्धिकरण है, वो हमारा शुद्धिकरण है। हमें इसकी आवश्यकता है कि जो धन हम अर्जित कर रहे हैं वो धन भगवान की सेवा में प्रयोग हो, है ना? वो धन भगवान की सेवा में प्रयोग हो, उसकी आवश्यकता हमारे ऊपर है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने धन को भगवान की सेवा में प्रयोग कर पाएं। प्रभु कहते हैं हम किसी विशाल मंदिर का निर्माण करके हजारों डॉलर व्यय कर सकते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसे मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास अपने निवास के लिए ऐसे लाखों मंदिर हैं, उन्हें हमारे प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य के कार्य कदापि नहीं चाहिए। ऐसा कार्य तो हमारे आत्म लाभ के लिए होता है। उन्हें ऐश्वर्य की कार्य बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको किस चीज की कमी है? उनको किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है। ये सारे कार्य तो हमारे आत्म लाभ के लिए हैं, हमारे लाभ के लिए हैं। अगर हम अपने धन जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में या मंदिर निर्माण में या उत्सव मनाने के लिए देते हैं तो उससे हमारा लाभ होता है कि हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे धन का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि यदि हम अपने धन को विशाल मंदिर निर्माण कार्य में लगा देते हैं तो हम अपने प्रयास के बंधन से मुक्त रहते हैं। हम उस धन कमाने के प्रयास का जो बंधन है उस बंधन से मुक्त रहते हैं। संसार में कई बंधन हैं। हम धन कमाते हैं और उसको अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं तो वो हमें बांध देता है। अगर उसी धन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो हमें बंधन से मुक्त कर देता है। ये हमारे कल्याण के लिए है। साथ ही यदि भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें
आशीर्वाद देते हैं। यदि हम भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि ऐसे विशाल आयोजन ईश्वर के लिए नहीं अपितु हमारे अपने लिए होते हैं। ऐसे आयोजन भगवान के लिए नहीं होते हैं, ये हमारे अपने लिए होते हैं। यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके तो हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अगर हम कुछ दान दक्षिणा कुछ भी देते हैं और उससे, ये भगवान को नहीं चाहिए, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, उससे हम शुद्ध होते हैं और हमारा धन, हमारा बंधन से हम मुक्त होते हैं। वरना क्या है, ये धन हमें, यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके तो हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अगर हम कुछ दान दक्षिणा कुछ भी देते हैं और उससे, ये भगवान को नहीं चाहिए, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, उससे हम शुद्ध होते हैं और हमारा धन, हमारा बंधन से हम मुक्त होते हैं। वरना क्या है, ये धन हमें बांध देता है। बांध देता है क्या, उस धन को हम अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्मना पड़ता है। लेकिन अगर यही धन हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपने ऊपर खर्च मत करो, अपनी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करो, लेकिन अपनी जो है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको प्रयोग ना करके केवल उससे भगवान की सेवा में लगाओ। उससे क्या है, आपका शुद्धिकरण होगा और वो धन कमाने का प्रयास जो है वो आपको बांधेगा नहीं। यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो सकता है और हम भगवान के धाम वापस जाने के भागीदार बन सकते हैं। वही धन जो हम अर्जित करते हैं, वही धन हमें क्या बना देता है, भगवान के धाम वापस जाने का भागी बना देता है, अगर हम उस धन को सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो, है ना। यही वो कह रहे हैं राजा नाभि कि आपको हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, आपको हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये हमें आवश्यकता है कि हम आपकी सेवा में इसे प्रयोग कर पाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी को की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो एडिशन में तो कर सकते हैं। तो स्वागत। के बाद इंसान मरता है तो किस किसमें मरता है? चौरासी लाख योनियों के बाद तो मनुष्य योनि होती है। 80 लाख योनियां जब पूरी हो जाती हैं तो फिर मनुष्य योनि होती है। लेकिन एक बार अगर मनुष्य योनि हो गई और उसके बाद हमने वो कर्म नहीं किया जो मनुष्य योनि में करना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का धर्म है, आकर के भक्ति ना करके हम पाप कर्म करके चले गए, तो हम फिर हम इस भौतिक जगत में भटकते रहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अगर बहुत ही निम्न कर्म हो गए तो हम निम्न योनियों में वापस चले जाते हैं और फिर से 84 के फेर में पड़ जाते हैं, है ना। एक बार हम मनुष्य योनि मिल गई तो उसके बाद 80 लाख के बाद मनुष्य योनि मिल जाती है, क्योंकि 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। तो 80 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिल जाती है और उस मनुष्य योनि को अगर हमने सही से उपयोग नहीं किया तो फिर हमें बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। और उसमें भी कोई बात नहीं, बार बार मनुष्य बनेंगे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम हमें चांस मिल रहा है दोबारा अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन कहीं कर्म इतना बुरा ना हो जाए कि हम वापिस निम्न योनि में चले जाएं, वापिस पशु पक्षी की योनि में चले जाएं, तो फिर वापिस हमें 84 का चक्कर फिर से काटना पड़ता है। 4 लाख में क्या चीज होती है? 4 लाख तरह के मनुष्य इस तरीके से कहे जाते हैं कि जैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, कोई नीग्रोस हैं, अमेरिकन्स हैं, उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है,
है ना। आप भारत में ही देखेंगे कई तरह के मनुष्य हैं, है ना, लगेंगे ही नहीं कि वो कुछ और खाते हैं और तरीके से रहते हैं। तो इसी तरह के अलग अलग आप देखेंगे मनुष्य भी कई निम्न होते हैं, कई मध्यम होते हैं, कई उत्तम होते हैं। इस तरह की योनियों में 4 लाख तरह के मनुष्य कहे गए हैं। आप केवल भारत में मत देखिए, आप ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में देखिए कि कितने तरह के मनुष्य, कोई देवता के शरीर में है, कोई किसी शरीर में है। तो इस तरह से 4 लाख तरह के मनुष्य कहे गए हैं, है ना। अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, कोई सिख है, कोई मुस्लिम्स हैं, जो वो क्या है ना, वो अगर कई मुस्लिम्स भी आप देखेंगे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े धर्म कर्म वाले होते हैं, लेकिन कई मुस्लिम्स बिल्कुल मार काट करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तो वो भी मनुष्य ना, योनि तो वो भी मनुष्य की है। तो इस तरीके से अलग अलग मनुष्य होते हैं। 4 लाख बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाख बार ही मनुष्य की योनि मिलेगी। एक बार मनुष्य योनि मिल गई तो आपको फिर आपके कर्मास के, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी योनियां भोग योनियां हैं। बाकी योनियां तो आपको भोगनी ही है, आप उस योनि में चले गए तो आपको भोगनी ही है। लेकिन मनुष्य योनि में अगर आप एक बार आ गए तो फिर कर्मास के अकॉर्डिंग आपको फिर से लेना पड़ेगा। हाँ वही ना, अलग अलग तरह के जो योनियां हैं, इसी तरीके से कोई बाय बर्थ ही अलग तरीके का है, उनकी योनि अलग हो गई, हैंडीकैप्ड हो गए, कई तरीके से। हाँ, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं। देवता लोग क्या है, आध्यात्मिक जगत में थोड़ी है। जो हमारे 14 लोक हैं, इन 14 लोक में ही तो है ना देवता, है ना, लेकिन हायर कैटेगरी के हैं, है ना, हायर कैटेगरी के हैं। वो आपका कर्म बहुत अच्छा होगा, आपकी भक्ति बहुत अच्छी होगी तो आप देवता की योनि में आ जाएंगे। हालांकि ये कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं, है ना। वो एक अलग कैटेगरी की भले ही योनि है वैसे, लेकिन है तो भौतिक ब्रह्मांड में ना। आपका कर्मस बहुत अच्छे होंगे तो आप देवता भी है, मनुष्य योनि में नहीं आएंगे। देवताओं की अलग कैटेगरी है, लेकिन है तो वो भौतिक ब्रह्मांड में, है ना। देवता तो मनुष्य योनि को आने के लिए तरसते हैं। वो इसलिए तरसते हैं क्योंकि जैसे जैसे लोग ऊपर होते जाते हैं, हमारा जो ऐश्वर्य है वो बढ़ता चला जाता है। लोग स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है और आयु लंबी है। और इतनी लंबी आयु में जब देवता लोग जीते हैं और इतने भोग विलास में जीते हैं तो वो भक्ति नहीं कर पाते। वो फिर भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतना ऐश्वर्य है, भक्ति करने के लिए कोई सिनेरियो ही नहीं होता वहां पर। तो इसलिए जो भक्ति करना चाहते हैं वो कहते हैं इससे तो मनुष्य योनि अच्छी है, कम से कम कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। तो क्या होता है, एक भक्ति करने का मोटिवेशन मिलता है। भगवान कहते हैं ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी छाबरता ऋषभ, कि या तो कोई दुखी होकर मेरे पास आता है या धन की इच्छा से मेरे पास आता है। तो देवता लोग ना दुखी होते हैं क्योंकि इतना भोग विलास है उनके पास, और ना धन की इच्छा होती है उनको क्योंकि इतना धन ऑलरेडी है उनके पास। इसलिए वो जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, वो मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम देवलोक में चले गए तो हमें वापिस जो है आना ही पड़ेगा। अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो आपका अपग्रेड भी हो सकता है, आप ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, लोएस्ट भी है, हायर भी है, लेकिन देवताओं जैसा तो नहीं है ना। लोएस्ट ठीक है, आप यहाँ भौतिक जगत में भी आप देखिए कईयों का ऐश्वर्य का लेवल बिल्कुल कम है, बेचारे जो फुटपाथ पर हैं तो मनुष्य ही ना, है ना। एक कभी उनको खाने को भी नहीं मिलता तो है तो मनुष्य ही ना। तो हम देखते हैं कोई हमसे, कभी हम आप लोगों ने कभी
कोई ऐसा किया हो कि गरीबों को खाना बांट रहे हैं, तो देखते हैं कि वो खाने के लिए कैसे भागते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, उतना खाना फेंक भी देते हैं कई बार, है ना। तो ये फर्क, लेवल का तो फर्क है ना, है तो वो भी मनुष्य और आप भी मनुष्य। और वो जो है, जो टाटा बिरला अंबानी है, जो एक मील में हर रोज ही कई उनकी डिशेस होती हैं, उनका लेवल अलग है। तो लेवल तो सब इस भौतिक जगत में भी सबका अलग अलग है, और देवताओं में तो खैर अलग है ही। देवताओं में भी अलग अलग लेवल है, उसमें भी है ना, अलग अलग लेवल्स है उसमें। आप लोग भी अलग अलग है ना। आप ये भूलोक है, उसके बाद भूअर लोक, भूअर लोक पितर लोक होता है, भूअर के बाद स्वर्ग लोक, मतलब स्वर्ग होता है। भूर भूअर स्वर्ग महर्ष जनस तपस और सत्य लोग। जैसे जैसे लोग ऊपर होते जाते हैं, 7 लोग ऊपर हैं, तो जैसे जैसे लोग ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर भौतिक लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, जिसे सत्य लोक कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है ना। तो जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ऐश्वर्य भी बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे निम्न होता जाता है, वैसे वैसे ऐश्वर्य निम्न होता जाता है। नहीं, मनुष्य योनियां नहीं है। मनुष्य योनि भूलोक में है, नीचे नागलोक है, और भी कई तरह के ऐसे अलग अलग ये जो जंतु हैं उनके लोक हैं, है ना। मनुष्य योनि है जहाँ पर बलि महाराज जो हैं वो रहते हैं वो, लेकिन इस तरीके से मनुष्य योनि नहीं है जैसे भूलोक में है कि अलग अलग वैरायटी के मनुष्य हैं या अलग अलग कैटेगरी के मनुष्य हैं, ऐसे नहीं। उसमें वो मनुष्य हैं जो एक तरह से मनुष्य योनि से जिनका पतन हो गया और वो नीचे के लोगों में चले गए, उनको मनुष्य। नहीं, ऐश्वर्य नहीं है ना। जैसे जैसे लोग नीचे होते जा रहे हैं, ऐश्वर्य कम होता जाता है। सबसे निम्न लोग क्या है, पाताल लोग है ना। पाताल कहते हैं ना, पाताल में चले गए, पाताल में मनुष्य, वो पाताल लोग है। तो ऐसे जैसे जैसे निम्न लोग होता जाता है, वैसे वैसे जो है वो पतन होता चला जाता है। आप गुरु महाराज की पुस्तक पढ़िए ना, वो स्वर्ग नर्क और गोलोक, ये पूरी पुस्तक अच्छे से पढ़िए, सब कुछ महाराज ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। हमने बहुत सारी गलतियां करी और हमें ना पता होती है, गलतियां तो होती है। तो नाम जो है वो सब गलतियों को जो है शुद्ध कर देता है, हमें शुद्ध करता है। भगवान कहते हैं अभिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सा। कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर होता है, जिसने अपने जीवन में कितने ही दुराचार कर रखे हैं, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मीन्स केवल मेरी शरण में आकर मेरा भजन कर देता है, अब और दुराचार नहीं करता है और अब भटकाव नहीं करता है, केवल मेरी शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मानना चाहिए, है ना। उसे साधु मानना चाहिए। तो जब भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि साधु मानना चाहिए, तो जब हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण में जाते हैं, तो भगवान तो और कोई माने भले ही ना माने, लेकिन भगवान आपको साधु मानते हैं। मैंने सुना है तो रसातल में कहते हैं लोग जाते जो हाँ, वही तो मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग है, जिनकी जो कर्मस के अकॉर्डिंग निम्न योनियों में जाते हैं। अब निम्न योनियों में भी कैसे कर्मस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर रहते हैं। मोक्ष की इच्छा से किसी मोक्ष चाहते हैं, फिर से जन्म मोक्ष मीन्स वैकुंठ। मोक्ष का मतलब है आप 7 लोगों में नहीं जाओगे, ऊपर के लोगों में, वो तो आध्यात्मिक लोग हैं। ये 14 लोग ये भौतिक लोग हैं, है ना। जो अध्यात्मिक वैकुंठ है वो आध्यात्मिक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है, ये आध्यात्मिक जगत है। ये 14 लोग जो है ये भौतिक जगत है। ये बस ये 14 लोग जो है इनमें सब हमारी तरह है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है आयु का और ऐश्वर्य का। जैसे जैसे लोग
बड़ा होता जाता है, ऊपर होता जाता है, तो हमारा भोग विलास की वस्तुएं हमारे पास ज्यादा हैं, हमारा आयु जो है वहां पर ज्यादा है। यहाँ जैसे मनुष्य योनि में 100 साल कलयुग में आयु है, वहां लाखों, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऊपर के लोगों में आयु ज्यादा है। तो माता जी नीचे भी वो भी कुछ करती होंगे, जैसे हम लोग नाम करके मतलब ज्यादा बता रहे हैं, तो नीचे चले गए हैं, नीचे से ऊपर आने के लिए मतलब सुधार तो होगा। हाँ, सुधार, तभी तो भूलोक को सुधार ग्रह बोला जाता है। भूलोक क्या है? सुधार ग्रह है। अगर वो सुधर करके, जैसे जेल में डाल दिया गया, अब जेल में अच्छा हमारा चरित्र देख करके हमारी सजा भी कम हो जाती है, माफ कर, आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऊपर के लोगों में आयु ज्यादा है। तो माता जी नीचे भी वो भी कुछ करती होंगे, जैसे हम लोग नाम करके मतलब ज्यादा बता रहे हैं, तो नीचे चले गए हैं, नीचे से ऊपर आने के लिए मतलब सुधार तो होगा। हाँ, सुधार, तभी तो भूलोक को सुधार ग्रह बोला जाता है। भूलोक क्या है? सुधार ग्रह है। अगर वो सुधर करके, जैसे जेल में डाल दिया गया, अब जेल में अच्छा हमारा चरित्र देख करके हमारी सजा भी कम हो जाती है, माफ कर दी जाती है। तो अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारी सजा भी माफ हो जाती है, तो वापिस हमें चांस मिलता है मनुष्य योनि में आने का। माता जी, अगर भूलोक से नीचे के लोगों में जो जीव है, अगर वो मुक्ति की कामना अगर उनको है, तो क्या उनको भूलोक में आना पड़ेगा? तो प्रभु जी, जिस योनि में वो होते हैं, उस योनि में फिर वो उसके बाद 84 का चक्र शुरू होता है। 84 का चक्र क्या है? जैसे एक चक्र बना हुआ है कि आपको इतनी योनियां पशु की मिलेंगी, इतनी योनियां पक्षी की मिलेंगी, उसके बाद आपको वृक्ष की योनि मिलेगी, इसकी योनि सीक्वेंस इस तरीके से बना हुआ है। वो योनियां क्या है? ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं। ये नहीं कि वो योनियां आपके कर्मस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए उनको भोग योनि कहा गया है। भोग योनि मीन्स आपने पशु की योनि काट ली, अब आपको पक्षी की योनि मिलेगी। पशु भी जितनी तरह के हैं उसकी योनियां काट ली, फिर पक्षी की योनि काट ली, फिर अब वृक्ष की योनि काट ली, ऐसे कट होते रहते हैं। अब ये योनि हो गई, ये योनि हो गई, ये योनि हो गई, अगली योनि, ऐसे करके फिर एट लास्ट मनुष्य योनि, है ना। तो वो जिस भी योनि में जाकर के अटक गए हैं, उस योनि में से उनका फिर से चक्र शुरू हो जाता है ना। अगर मनुष्य योनि में ही है तो मनुष्य योनि में, निम्न योनि में अगर उनका चरित्र अच्छा है तो वापिस उनको भूलोक में आने का अवसर मिलता है। आप देखिए नर्क क्या है? नर्क यही तो है ना, नीचे के लोग नर्क हैं, उनको उनके जो हिस्से की पनिशमेंट्स दे करके वापिस उनको भूलोक में डाल दिया जाता है। नर्क क्या है? स्वर्ग और नर्क। आप जनता को तो यही पता है ना, या तो स्वर्ग है या नर्क है या भौतिक भूलोक है। तो स्वर्ग जो हो गया, वहां भी हमें ऐसा होता है कि हमें भोग ऐश्वर्य, हमारा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, है ना। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमें वापिस मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है। ऐसे ही नर्क में भी जब हमारे पाप जो है वो समाप्त तो हो जाते हैं, वो बात अलग है कि हम पाप पर पाप करते चले जाएंगे तो वो कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि अक्सर चांसेस ऐसे होते हैं कि पाप पर पाप होते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई सुधार करता है, अपने आप को पछताता है अपना कि हाँ मैं यहाँ आकर फंस गया, तो अपनी जो पाप कर्म भोग करके उनको वापिस इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, वापिस फिर से चांस मिलता है। भगवान राम, यस, राम भगवान, जितने भी विष्णु वैकुंठ, असंख्य वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ है, जितने भी भगवान, गुरु महाराज हमेशा जन्माष्टमी में क्या याद दिलाते हैं कि कितने अवतार हैं, तो कोई कहता है 10 अवतार हैं विष्णु के, कोई कहता है 24 अवतार हैं, तो महाराज क्या कहते हैं? अनंत कोटि अवतार हैं। तो अनंत कोटि अवतार हैं तो अनंत कोटि वैकुंठ भी है ना। हर विष्णु का अलग अलग वैकुंठ है। तो आपकी जिनमें, अब जैसे कोई नरसिंह देव की पूजा करते हैं तो उनका जो वैकुंठ है, हमें उनके
उसमें मिलेगा, स्थान मिलेगा, है ना? तो मोक्ष, वैकुंठ में आप चले गए तो आपका मोक्ष हो गया। वो बात अलग है, हम जो इस्कॉन वाले हैं ना वो वैकुंठ को भी ऐसे देखते हैं कि नहीं, जैसे वैकुंठ हमारे बगल की राम गली हो, रेडीमेड वाली गली कह दिया वैकुंठ, ऐसा नहीं है। वो लोग हमारे लिए बड़ा हायर गोल प्रभुपाद ने सेट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकुंठ कोई बहुत निम्न हो गया। वैकुंठ भगवान विष्णु का लोक है, वहां जाकर, वहां भी कोई वैकुंठ मीन्स जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वहां आप केवल भगवान का भजन करते हैं, आराम से भगवान के साथ रहते हैं, ना जन्म है ना मृत्यु है, आपको वहीं आराम से रहना है। पर अंतर केवल यही है, वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, गोलोक में भगवान जो है ब्रज भाव में रहते हैं, गोलोक में भगवान प्रेम भाव में रहते हैं। बस ये अंतर है, वो घर है भगवान का और वो ऑफिस है, ऐसे यही अंतर है, भगवान वही है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।